नाज़रीन आदाब। मधोल एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। ज़िले निर्मल के हल्का असम्बली मधोल मुस्तक़र में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। मुल्क के दीगर रियासतों में आए तूफ़ान ने सब्जियों की फसलों को मुतासिर किया। फसल की पैदावार में कमी के बायस मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। हाल ही में 1 किलो टमाटर की कीमत अचानक 30 रुपये से बढ़कर 40 से 80 रुपये फ़ी किलो हो गया और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही है। पहले ही कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आवाम की जेब पर काफ़ी असर पड़ा है। ताजिरों का कहना है कि कोरोना बहरान में भी सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम थी, लेकिन अब कीमतों में इजाफे से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खदशा है कि अगर मुस्तकबिल खरीफ में इसी तरह सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी धंधा नहीं वो तो भी 20 साल से कर रहे हैं। इससे पहले मार्केट क्या तो कम रेट थे, पूरे जितने भी जो तरकारियाँ थे सस्ते थे। अब एक महीना 15 दिन से पूरे हर चीज़ के रेट में बढ़ गए और टमाटर क्या रेट 1800-2000 रुपये में हो गया। 80 रुपये भी बेचे तो क्या पड़तल नहीं आ रही, उसको पैसे नहीं हो रहे। हर आइटम में आपको क्या तेज़ी आ गई। अभी मार्केट उतरना बोल तो क्या महीना और 2 महीने लगते। फिलहाल क्या है बोल तो क्या कारोबार में क्या तेज़ी है, मगर अभी तो पैसे नहीं बच रहे। क्या फिलहाल तरकारियाँ वालों को उल्टा लॉस हुआ रहे। ऊपर से हॉस्टल भी क्या चालू हो गए। हॉस्टल क्या 15-16 रुपये किलो 20 रुपये किलो है, उसमें भी पैसे जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त क्या है तरकारियाँ वाले सब अच्छे हैं, फायदे में है बोल के बोल रहे, और उल्टा लास्ट में चल रहे। ఇంతకు ముందు చాలా తక్కువ వస్తుంటే కూరగాయలు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా పెరిగిపోయినాయి. ఏం తినాలో ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు టమాటాలు అయితే ఇంతకుముందు 30 రూపాయలు 40 రూపాయలు 100 రూపాయలకు 80 రూపాయల కిలో అయిపోయినాయి. కాబట్టి టమాటాలు తినాలన్నా మరి ఏం తినాలన్నా అసలుకి ఏమో తెలుస్తలేదు. ఏమన్నా మీరు కొద్దిగా స్పందించాలి. टमाटर 70, बैंगन 40, फली 60, मिर्ची तुम्हारे को 50, आलू 30, काकर का 80, गोभी 60, भिंडी 60, पालक 5 में कट्टा, मेथी कट्टा तुम्हारा 10 रुपये में। टमाटर अपना पूरे ముందు ఎట్లా ఉంటుండే, అక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది మరి ఇప్పుడు? ఉంటుంది